प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 5 में मध्यमान प्रमेय का दूसरा भाग, यानी कि लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। कल अपन ने पढ़ी थी रोले प्रमेय। कल अपन ने रोले प्रमेय को देखा था। आज अपन देखेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। ये क्या है बेटा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा रोले प्रमेय में प्रतिबंध थे, ऐसे ही लाग्रांज मध्यमान प्रमेय में भी प्रतिबंध हैं। क्या है प्रतिबंध? कि यदि एक वास्तविक फलन हाँ भाई, जैसे रोले प्रमेय में प्रतिबंध थे, ऐसे ही लाग्रांज मध्यमान प्रमेय में भी प्रतिबंध होंगे। यदि एक वास्तविक फलन f बंद अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित है। क्या कह रहा है? ये बंद अंतराल, ये समवृत्त जो लिखा होता है इसका मतलब होता है बंद अंतराल। ये ऐसे बड़े कोष्ठक में अगर लिखा जाता है तो अपन इसको क्या कहते हैं? बंद अंतराल। हाँ भाई, वास्तविक फलन वही कि फलन में आप a, b से कोई सा भी मान रखें तो आपको एक परिमित मान प्राप्त होना चाहिए, तब फलन इस अंतराल में एक वास्तविक फलन कहलाएगा। ठीक। अब सब प्रतिबंध क्या है कि फलन f अंतराल बंद अंतराल a, b में संतत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संतत होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि फलन f खुले अंतराल a, b में अवकलनीय होना चाहिए। ये हो गया। अगर इन दो प्रतिबंधों को कोई भी फलन संतुष्ट करता है तो ऐसी स्थिति में लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से ये सिद्ध होता है कि खुले अंतराल a, b में कम से कम एक बिंदु c इस प्रकार का जरूर विद्यमान होगा, जिसके लिए f' बराबर fb माइनस fa और बटे में b माइनस a होगा। ये कब है? जब ये दोनों प्रतिबंधों को पूरा करता हो। ठीक है। पहली चीज, फलन बंद अंतराल में संतत होना चाहिए, फलन खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। संतत होने के लिए अब अपने को जानकारी मिल चुकी है कि कोई भी फलन देख के बता सकते हो आप कि ये संतत है कि नहीं है। जैसे बीजगणितीय फलन है, या बहुपदीय फलन है, या x की घात 3 में बहुपदीय फलन है, x की घात 4 में बहुपदीय फलन है, लघुगणकीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ये सब क्या होते हैं? संतत होते हैं। अवकलनीयता की जांच के लिए अपने को क्या है? उसका एक बार अवकलन करो। अवकलन करने के बाद जो मान आता है उसमें इस अंतराल में से कोई बिंदु रखने पर अगर फलन का मान परिमित प्राप्त होता है तो वह अवकलनीय है, अगर परिमित नहीं प्राप्त होता है तो वह अवकलनीय नहीं है। बाकी ये अपने को दे ही रखा है। अब इसके ज्यामितीय रूप से समझते हैं साहब, उससे शायद आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए कि साहब लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यामितीय अर्थ से समझोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाग्रांज मध्यमान प्रमेय कह क्या रही है। अपने पास में एक अंतराल है a, b, तो मैंने क्या काम करा? यहां पर लिया x बराबर a और साहब x बराबर b, ये अंतराल है मेरे पास में। अब मैंने यहां पर ग्राफ खेला साहब, ये ग्राफ बनाता हूं मैं। ठीक है, ये x बराबर a और x बराबर b। अब यहां से मैंने फलन लिया, मान लीजिए ये गया साहब, देखो ये फलन का मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है। अब इस फलन की विशेषता क्या है? दो शर्तें थी कि साहब ये फलन जो है कोई सा भी f(x) है, मान लीजिए इस फलन का नाम ये कर दिया अपन ने f(x). ठीक है। अब ये फलन जो है इस अंतराल में क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। तो देखो आप, संतत है भाई। कैसे पता चला संतत है? कि भाई ये ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा है। देखो आप, कहीं ग्राफ टूटा क्या? नहीं टूटा। जब ग्राफ नहीं टूटता तो अपन कहते हैं कि इस अंतराल में ये फलन संतत है। ठीक है साहब। दूसरी बात कि अपने से कहा जा रहा है कि साहब ये जो फलन है
ये जो फलन है ये इस अंतराल में अवकलनीय है। तो अपन ने देखा अरे कहीं चौंच ही नहीं बन रही। अब कहीं चौंच नहीं बन रही या ग्राफ कहीं किनारे को नहीं पकड़ रहा या किनारा नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यह है कि ये फलन अवकलनीय है। तो साहब पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी कि फलन f संतत हो, संतत है। दूसरी शर्त क्या थी बेटा? कि फलन f अवकलनीय है, अवकलनीय है। यह आ गया साहब, ये बात आ गई साहब। अब ऐसा होने पर ये कहता है कि साहब इस अंतराल के बीच में कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा, कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी का मान एफ बी माइनस एफ ए बटे में बी माइनस ए के बराबर हो। अब वास्तव में ये है क्या? तो आप ये देखिए कि साहब मान लीजिए ये मेरे पास में एक स्पर्श रेखा है। ये क्या है मेरे पास में? स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये है बिंदु सी पर स्पर्श रेखा। ये क्या है मेरे पास में? स्पर्श रेखा। और कहां पर है? बिंदु सी पर। अब यहां पर मेरे को एफ डैश सी का मान निकालना। किसका मान निकालना है? एफ डैश सी का मान। अब अगर मान लो मैं इस बिंदु का नाम ए रख दूं और इस बिंदु का नाम बी रख दूं, ठीक है, और इन दोनों को मिलाऊं ऐसे, ये देखो ये। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा बिंदु बी जो है, ठीक है, इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे साहब? कि एक्स तो बी है और साहब यहां पर एफ बी, ये आ गया। अच्छा इस बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? तो बिंदु ए के निर्देशांक होंगे अपने पास में ए कोमा एफ ए। अब वास्तव में ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा, ये दोनों क्या हैं? समांतर। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं? समांतर। तो इस स्पर्श रेखा का, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? एफ डैश सी। क्या है? एफ डैश सी। किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने का तरीका क्या रहता है? डी वाई बटे डी एक्स कर लो। तो इस x बराबर सी पर इस रेखा की प्रवणता है क्या? एफ डैश सी। अब बात आती है इस ए बी रेखा की प्रवणता। अब ए बी रेखा की प्रवणता क्या होगी? तो बेटा 11वीं कक्षा याद करो। 11वीं कक्षा में आपने देखा होगा प्रवणता कैसे निकालते थे? दो बिंदुओं की प्रवणता, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1, इसको क्या कहते थे? m। अब यहां पर भी देखो आप, यहां पर अपन इसकी प्रवणता निकाल रहे हैं। तो क्या आएगी साहब रेखा ए बी की प्रवणता? ये आएगी साहब y2 माइनस y1 एफ बी माइनस एफ ए और बटे में x2 माइनस x1 बी माइनस ए। ये है साहब लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। लाग्रांज मध्यमान प्रमेय क्या कहती है? कि अगर कोई फलन f बंद अंतराल a कोमा b में संतत है और कोई फलन f खुले अंतराल a कोमा b में अवकलनीय है, तो इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर हो एफ बी माइनस एफ ए और बटे में बी माइनस ए के। आई बात समझ में आई? ठीक है। अब प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं अपन, सब प्रश्न हल करके देखेंगे तब पता चलेगा साहब। ये है अपने पास में कि एक फलन दे रखा, ठीक, क्या है फलन? x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2। ये माइनस 2,3 में इसमें लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की वैधता की जांच करनी है।
कि साहब ये वैध है कि नहीं है, मतलब इसमें लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लगेगी कि नहीं लगेगी, और लगेगी तो वो बिंदु सी निकालो। तो सबसे पहले आए अपन हल। ध्यान देना बेटा, क्या है साहब, दिया है, दिया है। अब दिया है क्या कि साहब x और x² माइनस 3x प्लस 2। अंतराल जो है वो है अपने पास में x विद्यमान है -2,3। ये आ गया, x जो है कहाँ विद्यमान है, -2,3 में। अब क्या काम करते हैं अपन, इसमें अवकलनीयता और संततता की जांच करते हैं। तो ये जो फलन है ये एक बीजगणितीय बहुपदीय फलन है, या फिर ऐसे समझे कि साहब इस फलन में इस अंतराल में से कोई भी मान रखो आप, तो आपको एक परिमित मान प्राप्त होगा, ऐसा मान जो वास्तव में होता है। तो इसका मतलब ये इस अंतराल में प्रत्येक बिंदु के ऊपर संतत होगा। ठीक है, अगर मैं इसका एक बार अवकलन कर दूं और फिर इसमें से कोई मान रखूं, तब भी मुझे एक परिमित मान प्राप्त होगा। तो ये फलन इस अंतराल में अवकलनीय भी होगा। तो मैंने क्या काम करा कि यहां पर नंबर 1 पहली चीज लिखी कि चूंकि फलन f बीजगणितीय बहुपदीय फलन है, इसलिए फलन f अंतराल -2,3 में क्या है, संतत है। ये लिख लिया था, सीधी सिंपल सी बात। फिर आते हैं अपन दूसरी बात पर। फलन f के लिए अगर मैंने यहां पर f' निकाला तो क्या आएगा, 2x माइनस 3। ये आ गया, x विद्यमान है -2,3, इसमें से x लिया तो क्या होगा बेटा कि f' का मान कैसा प्राप्त हो रहा है, परिमित। तो अपन कह देंगे कि अगर ऐसा है तो इसलिए फलन f अंतराल -2,3 में अवकलनीय है। यह आ गया सर, अंतराल -2,3 में क्या है, अवकलनीय। अब चूंकि फलन लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तो चूंकि फलन f लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, इसलिए f' बराबर fb माइनस f और बटे में b माइनस। अब यहां पर सबसे पहले f' निकालते हैं। f' तो यहाँ फंक्शन ऑफ x क्या है बेटा, ये था x की घात 2 माइनस 3x और प्लस 2, और x विद्यमान है कहाँ पर, -2,3। ये अब यहाँ पर सबसे पहले a बराबर कितना है, -2। तो यहाँ आ गया अपने पास में -2, कितना आ जाएगा बेटा, -2 की घात 2 और -3 -2 प्लस 2, कितना हो गया बेटा, 4 और +6 + 2 बराबर 12। फिर आया साहब b बराबर
b बराबर है 3, तो ये आ गया अपने पास में f 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, ये आ गया 9 माइनस 9 प्लस 2 बराबर 2। ठीक है, फिर एफ डैश सी, तो एफ डैश सी ये क्या आएगा बेटा, ये है अपने पास में एफ डैश सी, तो 2x यानी कि 2c और माइनस 3, ये हो गया। ठीक है, एफ डैश सी 2c माइनस 3। अब यहां पर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से, मध्यमान प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, ये आएगा अपने पास में 2c और बराबर एफ बी का मान कितना है 2 माइनस 12 और बटे में 3 और प्लस 2, ये आ गया 3 प्लस 2। अब यहां पर देखो आप, ये आ गया 2c, ये आया अपने पास में माइनस के 10 और बटे में 5, फिर c बराबर आया -1। अच्छा ये बताओ, ये -1 जो है इस अंतराल में होगा कि नहीं होगा, तो पता चला कि भैया ये तो यहाँ पर है -2,3 में है। तो यही तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय कह रही है कि साहब अगर फलन इस बंद अंतराल में संतत है, फलन इस खुले अंतराल में अवकलनीय है, तो ऐसी स्थिति में एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए होता है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। और देखते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं बेटा। इसमें कहा जा रहा है कि साहब फलन x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 को x विद्यमान है कहां पर, अंतराल 2,5 में, तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की वैधता की जांच करनी है। किसकी? लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की वैधता की जांच करते हैं साहब। तो देखें भैया, यहां पर हल क्या है साहब, दिया है ये है साहब फलन x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, ये है। यहां पर x जो है विद्यमान है कहां पर, अंतराल 2,5 में। अब पहले तो ये देखेंगे ये फलन कौन सा है, तो ये फलन है 3 घात का बीजगणितीय बहुपदीय फलन है। तो यहां पर लिख देंगे, पहली शर्त क्या है कि चूंकि फलन f 3 घात का बीजगणितीय बहुपदीय फलन है, बीजगणितीय बहुपदीय फलन है, इसलिए फलन f अंतराल 2,5 में क्या होगा, संतत होगा। यह है सर। ठीक, अब साहब नंबर 2 क्या है, चूंकि फलन f के लिए f डैश x ये है 3x की घात 2 माइनस 4x अगर बराबर परिमित है, क्या है ये, मान आ रहा है परिमित, कब, जब x जो है वो विद्यमान हो कहां पर, 2,5 में। तो इसका मतलब ये हो गया कि साहब फलन f अंतराल 2,5 में क्या है, अवकलनीय है, ये भी हो गया।
अब साहब यहां पर चूंकि फलन f लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ये क्या है? लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है। भाई संतत्वी है, अवकलनीय भी है, तो जब संतुष्ट करता है तो इसलिए क्या कह देंगे? इसलिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा? लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से f डैश c बराबर fb माइनस f a और बटे में b माइनस, यहाँ लिख देता हूं, फलन जो था वो क्या था बेटा? x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, ये था फलन। अब यहाँ पर a बराबर है कितना? 2, b बराबर था 5, ठीक है, a बराबर 2 और b बराबर 5। अब सबसे पहले a बराबर 2 के लिए मैंने एफ ए निकाला था, तो ये क्या आएगा साहब? एफ ए यानी कि f2, तो ये आया अपने पास में 2 की घात 3 माइनस 2 इंटू 2 का, तो ये तो 8 माइनस 8 क्या आ गया? 0। फिर आए साहब a बराबर 5, यानी कि जो b का मान है वो कितना है? f5। अब 5 की घात 3 माइनस 2 इंटू 5 की घात 2, तो ये हो गया अपने पास में 125 और ये आ गया माइनस, अच्छा भैया 10, 25 और 2 कितने हो गए? 50, ठीक है, कितना हो गए? 50। तो 125 में से 50 गए तो कितने बचे बेटा? 75, ये हो गया। अब यहाँ पर f डैश c का मतलब है 3c की घात 2 और माइनस 4c, ये आ गया। अब इसमें मान रखा साहब, अतः यह अब 3c की घात 2 माइनस 4c बराबर एफ बी माइनस एफ है, तो 75 माइनस और कितना? 0, और साहब b माइनस है 5 माइनस 2, तो ये आ गया 3c की घात 2 माइनस 4c, ये बचे 3, ये आ गया 25, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए आप, ये है 3c की घात 2 माइनस 4c और माइनस 25 बराबर 0। ये अपने पास में एक द्विघात समीकरण आ गई साहब, क्या आ गई? द्विघात समीकरण। अगर अपन मान निकालें तो यह आएगा c बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 79 यानी कि क्या कहते हैं इसको? 79 और बटे 3। अब c के दो मान आ रहे हैं, c बराबर 2 माइनस ये और बटे में 3, लेकिन ये विद्यमान नहीं होगा, किसमें भैया? 2,5 में, तो ये वाला मान तो काम आएगा नहीं। अब कौन सा मान काम में आएगा? c बराबर 2 प्लस 79, ठीक है, और बटे 3, ये है साहब, ये विद्यमान है अपने पास में कहां पर? 2,5 में। ये जो है ये बड़ा परेशान करता है साहब, हमारे मार साहब ने हमको बहुत प्यार से समझाया था, ठीक है, ये ऐसे लिख के बताया था उन्होंने। ये उन्होंने इसको कहा गुण 50, क्या कहा? गुण 50, ये कहा गुण 60,
ये कहा गुण 70, ये कहा गुण 80, ये कहा गुण 90 और ये कहा गुण 100। तो ये क्या है, अंडर रूट के अंदर गुण 80। ठीक है, ज्यादा हिंदी आ जाए तो अपने को यही करना पड़ता है, गुण 80। ठीक है, अगर मैं यही बोल देता गुण 80 79 को तो आप हंसने लग जाते कि यार ये क्या चीज है। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि साहब लाग्रांज मध्यमान प्रमेय ये कहती है कि साहब पहले संततता देख लो, फिर अवकलनीयता देख लो, फिर उसके बाद में बताओ कि f' जो है वो ऐसा होना चाहिए कि FB माइनस FA बटे में B माइनस A, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि कम से कम एक बिंदु C ऐसा होना चाहिए जिसके लिए ये मान विद्यमान हो इस अंतराल में। ठीक, और देखते हैं, ये देखो आप बड़ा मजेदार प्रश्न है। ये कह रहा है कि साहब फलन है और 0,1/2 अंतराल में इसके लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की वैधता की जांच करनी है और C का मान भी निकालना है। तो भैया हल क्या है साहब, दिया है क्या है, फंक्शन ऑफ x और बराबर x माइनस 1 x माइनस 2। अब क्या काम करा अपन ने कि इसको लक्षण से लिख लिया, तो ये आ गया x, ये हो गया x की घात 2 माइनस 3x और प्लस 2, और लक्षण से लिख लिया तो ये आ गया अपने पास में x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 2x। ये है साहब अपने पास फलन। अब यहां पर पहली शर्त क्या है साहब कि चूंकि फलन f 3 घात का बीजगणितीय बहुपदीय फलन है, बीजगणितीय बहुपदीय फलन है, इसलिए फलन f अंतराल किसमें 0,1/2 में क्या होगा बेटा, संतत होगा, संतत है। दूसरी शर्त क्या है साहब, दूसरी शर्त है चूंकि फलन f के लिए f' x 3x की घात 2 माइनस 6x प्लस 2, यह आ गया। अगर x विद्यमान हो 0,1/2 में तो f' कैसा होगा बेटा, परिमित। कैसा है, परिमित। यह है। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, इसलिए फलन f अंतराल ठीक है किसमें 0,1/2 में अवकलनीय है या क्या सर 0,1/2 में क्या है, अवकलनीय है, सीधी सी बात। अब चूंकि ये जो फलन है, चूंकि फलन f लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, इसलिए f' c बराबर क्या होगा, ab माइनस FA और बटे में B माइनस A। यहां पर A बराबर क्या है बेटा, A बराबर है 0, B बराबर है 1/2। अब साहब FA यानी कि F0 निकालते हैं। क्या था बेटा F0, देखें जरा,
एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर, एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2, ये था, यहां लिख लेता हूं, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 और प्लस 2x, ये ठीक। तो इसको सरल करने पर क्या आया, 0। एफ बी की बात करी, b का मान कितना है, 1/2, तो यह 1/2 की घात 3 माइनस 3 इंटू 1/2 की घात 2 और प्लस 2 इंटू 1/2, ये आ गया 1/8, ये आ गया माइनस 3/4 और प्लस 1, ठीक है। इसको सरल करें साहब, क्या मान आ रहा है, देखो आप यहां से इसको घटाया तो 1/4, 1/4 और 1/8 को जोड़ते हैं, 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम आ गया 8 और ये आ गया 2 प्लस 1 यानी कि 3/8, ये हो गया। अब यहां पर अपन एफ डैश सी भी निकाल लेते हैं। ये क्या है बेटा, ये है 3c स्क्वायर और माइनस 6c और प्लस 2। अब यहां पर मान रख दो, क्या आएगा बेटा, 3c स्क्वायर यानी कि माइनस 6c प्लस 2 बराबर एफ बी माइनस एफ ए, तो यह है 3/8 और माइनस 0 और बटे में 1/2 और माइनस 0, यह आ गया 3c की घात 2, 6c और प्लस 2, यह है 3/8 और 2, ठीक है। ये 2 से ये कट गया 4 बार, 3c की घात 2 माइनस 6c और प्लस, हाँ भैया, ये है अपने पास में 2 माइनस 3/4 बराबर 0। अब 3c की घात 2 माइनस 6c और यहाँ देखो आप 8 में से 3 गए तो कितना आ गया, प्लस 5/4, ये बराबर 0। अब यहां से अपने को c का मान निकालना, ठीक है। द्विघात समीकरण बन रही है, जैसे चाहे वैसे सरल कीजिए। ये अपने पास में एक द्विघात समीकरण बनी, अब गुणनखंड तो हो नहीं रहे, तो अपन क्या काम करते हैं, श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस माइनस, भाई गुणनखंड तो हो नहीं रहे, तो इसके लिए अपन श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं। तो 1 प्लस माइनस √21/6, ये आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को 0 से कम जाना नहीं है, तो c का मान आ जाएगा अपने पास में 1, और साहब 1 में अगर प्लस जोड़ेंगे तो ये 1/2 से ज्यादा हो जाएगा, अपने को तो 0 और 1/2 के बीच में चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 1 √21/6 और ये विद्यमान होगा कहाँ, 0,1/2 में। तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय ये कहती है कि अगर फलन अवकलनीय है, संतत है, तो कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा उस अंतराल में जिसके लिए एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए बटे में बी माइनस ए के। आई बात समझ में? एक और देख लेते हैं, ठीक है। ये है अपने पास में के साहब फलन दे रखा है, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से इसको सरल करना है। फलन क्या है साहब, हल ये है अपने पास में x माइनस 2 sin x, और कहाँ देखना है बेटा, माइनस पाई से पाई के बीच में। यहां पर ये बता दिया कि साहब फलन f अंतराल माइनस पाई कॉमा पाई में संतत है,
ठीक है, जानते हैं साहब, सर्वत्र है, संतत है। फिर साहब दूसरी चीज भी दे दी, फलन f अंतराल माइनस पाई कोमा पाई में अवकलनीय है। अब क्यों है साहब? क्योंकि वही जो पहले पूरी रामायण लिखी अपन ने, क्योंकि ये है ना बीज गणितीय और त्रिकोणमितीय फलन के योगफल से बना है, तो ये क्या होगा? संतत होगा। अगर f डैश x निकालते हैं तो इसमें से कोई भी मान रखोगे तो आपको एक परिमित मान प्राप्त होगा, सीधी सी बात। तो चूंकि फलन f लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसलिए f डैश c बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए और बटे में बी माइनस ए। ये आ गया। अब यहाँ पर एफ डैश क्या क्या चीजें हैं देखो आप, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x तो क्या है बेटा? 2x माइनस साइन x, और साहब x जो है वो है कहाँ पर विद्यमान है? माइनस पाई से और पाई के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर, एक बार और देख लेते हैं कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए साहब। x माइनस 2 साइन x है भैया, अभी गड़बड़ हो जाती है ना, देखो x माइनस 2 साइन x, यही चीजें तो दुर्घटना हटी और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। x माइनस 2x, ये तो यहाँ पर a बराबर क्या है बेटा? यहाँ a बराबर है माइनस पाई, b बराबर है पाई। ठीक है, तो एफ ए यानी कि f माइनस पाई, यह आ जाएगा माइनस पाई और माइनस 2 साइन माइनस पाई। अब साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यह आ गया अपने पास में माइनस पाई। ठीक है, फिर साहब एफ बी क्या है? पाई, ये है पाई और माइनस 2 साइन पाई। अब साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये आ गया अपने पास में पाई। अब एफ डैश सी ये क्या है साहब? 1 माइनस 2 कॉस सी, ये आ गया। अब मान रखते हैं साहब 1 माइनस 2 कॉस सी बराबर, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए यानी कि पाई और माइनस पाई और बटे में बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए तो पाई माइनस और माइनस पाई, ये ठीक है। तो यहाँ पर आया 1 माइनस 2 कॉस सी। अब बेटा ये क्या बन रहा है देखो आप, 2 पाई यानी कि 1, इसको इधर लिया तो 2 कॉस सी बराबर, इसको इधर लाया तो ये क्या आ गया? 0। तो कॉस सी बराबर क्या आ गया? 0। अब यहाँ पर ये है अपने पास में कॉस प्लस माइनस पाई बटे 2 की वैल्यू आ रही है साहब। तो सी का मान जो है वो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो सी बराबर क्या आ रहा है अपने पास में? प्लस के पाई बटे 2, जो विद्यमान है माइनस पाई से पाई के बीच में। इसका मतलब लाग्रांज माध्यमान प्रमेय वैध है, यानी कि सही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अपन ने लाग्रांज मध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय के बारे में जानकारी ले ली। अब अगला जो अपन पाठ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।